तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पुनः तद्धित प्रत्यय से जुड़े हुए दो प्रत्यय हम लेकर उपस्थित हुए हैं, तल और त्व प्रत्यय। इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके विषय संबंधित मैं बातों को लेकर उपस्थित होता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तद्धित प्रत्यय का जो दो प्रत्यय त्व और तल प्रत्यय, तो पहले हम जान लें तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे बने तद्धितांत कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ बता दे रहे हैं, रिजु, एक कोई उदाहरण ले लीजिए, लघु जोड़ तल लघुता। तो लघु संज्ञा हो गया, तल प्रत्यय हुआ, लघुता जो बना हुआ तद्धितांत शब्द हुआ। इतना समझ गए। अब आइए तल प्रत्यय क्या होता है। इसमें तल प्रत्यय का शेष अंत में ता जुड़ता है, अंत में ता बचता है। शब्द के साथ इसका संयोग होने पर अंत में ता जुड़ता है। एक उदाहरण देखिए, रिजु जोड़ तल रिजु था, ता। और ये स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तल प्रत्यय जब भी बनाएगा तो स्त्रीलिंग प्रत्यय। इसका प्रयोग भाव के अर्थ में होता है और समूहवाचक शब्द बनाने के लिए होता है, भाव या समूहवाचक अर्थ। तो ये आपका तल प्रत्यय जब भी बनेगा स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, गुरु जोड़ तलता गुरुता, लघु जोड़ तल लघुता, बंधु जोड़ तल बंधुता, मृदु जोड़ तल, बहुत आसान है। ता, लता पर इसका रूप चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसका रूप लता, लता लते लता, इसी के आधार पर होगा। क्रूर तल क्रूरता, दृढ़ जोड़ तल दृढ़ता, सम जोड़ तल समता, मम जोड़ तल ममता, कृतज्ञ जोड़ तल कृतज्ञता, हीन जोड़ तल हीनता, नम्र जोड़ तल नम्रता। आप केवल मेरी बातों को सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, दिमाग में एकदम मन मस्तिष्क में बैठेगा। मूर्ख जोड़ तल मूर्खता, दुष्ट जोड़ तल दुष्टता, धूर्त जोड़ तल धूर्तता, दक्ष जोड़ तल दक्षता, वक्र जोड़ तल वक्रता, निज जोड़ तल निजता, सभ्य जोड़ तल सभ्यता। अब ये प्रयोग इसका शब्द रूप बता दिए आपको, लता पर होगा। और उदाहरण देखिए, विशेष जोड़ तल विशेषता, सुंदर जोड़ तल सुंदरता, मधुर जोड़ तल मधुरता, कुशल जोड़ तल कुशलता, विशाल जोड़ तल विशालता, सहिष्णु जोड़ तल सहिष्णुता, मनुष्य जोड़ तल मनुष्यता, महत जोड़ तल महत्ता, विद्वस जोड़ तल विद्वता। इंपॉर्टेंट उदाहरण, जन जोड़ तल जनता, विद्वस जोड़ तल विद्वता, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका प्रयोग, वाक्य प्रयोग। इसका रूप हमने लिख दिया था, लता के अनुसार होता है। अब चित्ते अवक्र जोड़ तल भवेत, तो ये सामान्य प्रयोग है। चित्त में अवक्रता यानी सरलता हो, तो एक वचन का प्रयोग होगा, अवक्रता, कोई विभक्ति नहीं। भारतस्य सभ्य जोड़ तल प्राचीना अस्ति, तो सभ्य जोड़ तल सभ्यता। इसमें कोई प्रयोग नहीं है कि विभक्ति का लगाना है, प्रयोग में होगा तब करेंगे, नहीं होगा तो ज्यों का त्यों। लोकतंत्र जन जोड़ तल सर्वोपरि होती, तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, तो कोई विभक्ति नहीं है। तो जब भी होगा इसका उदाहरण, इसका उत्तर जनता होगा। सत्य प्रिय जोड़ तल सत्य प्रियता, दो उदाहरण इंपॉर्टेंट आपके बुक का है, दे दिए हैं। सुविभक्त जोड़ तल सुविभक्तता। परेशानी हो तो आप मुझसे बात करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगला है इसमें का दूसरा प्रत्यय त्व प्रत्यय। त्व का शेष त्वम बचता है, शब्द के साथ इसका संयोग होने पर अंत में त्वम जुड़ता है। नोट, इसका प्रयोग केवल भाव के अर्थ में होता है। चलिए, लघु जोड़ त्व लघुत्वम, गुरु जोड़ त्व गुरुत्वम, दक्ष रस जोड़ त्व रसत्वम, दीर्घ जोड़ त्व दीर्घत्वम, बंधु जोड़ त्व बंधुत्वम, प्रिय जोड़ त्व प्रियत्वम, देव जोड़ त्व देवत्वम, सूर जोड़ त्व सुरत्वम, शत्रु जोड़ त्व शत्रुत्वम, चारु जोड़ त्व चारुत्वम यानी सुंदरता का भाव, स्त्री जोड़ त्व स्त्रीत्वम, पशु जोड़ त्व पशुत्वम, सम जोड़ त्व समत्वम, पटु जोड़ त्व पटुत्वम यानी कुशलता का भाव, मम जोड़ त्व ममत्वम, एक जोड़ त्व एकत्वम एकता का भाव, बाल जोड़ त्व बालत्वम, शिशु जोड़ त्व शिशुत्वम। ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कुछ और आपको उदाहरण देते हैं। मनुष्य जोड़ त्व मनुष्यत्वम, व्यक्ति जोड़ त्व व्यक्तित्वम, स्थिर जोड़ त्व स्थिरत्वम, विद्वस जोड़ त्व विद्वत्वम, महत जोड़ त्व महत्वम। दोनों इंपॉर्टेंट उदाहरण है, विद्वत्वम और महत्वम। यहाँ स का लोप होता है, ये त संयुक्त हो जाता है। चलिए इसका भी प्रयोग देखते हैं। वाची
समजुड़त्व भवेत। तो जब वाणी में असमजुड़त्व समत्वम होता है, इसमें तो बदलाव होता नहीं, न समत्व होगा न समत्व होगा, समत्वम जो कहते हैं लिख देंगे। विद्याया महत्वजुड़त्व सर्वत्र दृश्यते, विद्या का महत्व सर्वत्र देखा जाता है, तो महत्वम होगा। विद्वस जुड़त्व च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, तो विद्वत्वम च नृपत्वम च, श्लोक में ही पढ़े हैं। अब इस प्रत्यय में हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई परेशानी होगी, बहुत कुछ बातें समझ गए। चलिए सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए व्याकरण संबंधित कुछ और विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।